नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपना अध्ययन तो चालू रख सकेंगे, इसके साथ दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। जैसे कि आपने एमए कर लिया है, बीएड कर लिया है, एमएड कर लिया है, अथवा एसटीसी कर रखी है, अथवा सिंपल आपने हायर सेकेंडरी कर रखी है या +2 कर रखी है, या आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है और आप सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब आपको ये ज़रूर महसूस होने लगा होगा कि आप कुछ ऐसा काम भी करें जिससे कि आपको कुछ अर्निंग भी होती रहे और आपका अध्ययन भी चालू रहे। तो इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दें। ट्यूशन पढ़ाना एक ऐसा काम है जिससे आपकी आय भी होती रहेगी और आपको ज्ञानवर्धन भी होता रहेगा, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने से जितना बढ़िया ज्ञान होता है, जितना व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो किसी अन्य प्रकार के अध्ययन से नहीं होता। ट्यूशन पढ़ाने से आप एक दिन में कई क्लासें लेंगे और बच्चे आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा। ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप 8वीं तक के बच्चों की अलग क्लास कर सकते हैं और +2 तक के बच्चों की अलग क्लास कर सकते हैं और उससे आगे कंपटीशन वाले बच्चों की आप अलग क्लास कर सकते हैं। इस समय कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के विषय में भी लोग पढ़ना चाहते हैं, उसके विषय में भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा समय है कि आप वो भी कोचिंग कर सकते हैं और साथ में जो एकेडमिक क्लास है 8वीं तक, +2 तक और उससे आगे, उसके लिए भी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अब आपके सामने एक समस्या आ सकती है कि आप किसी 1, 2 या 3 विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं या उन विषयों में पढ़ाना जानते हैं, लेकिन दूसरे कोई विषय हैं जैसे गणित है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे फिज़िक्स है, तो इसके लिए आप अपने किसी ऐसे साथी को भी इंगेज कर लें जो ये विषय जानता हो और आप मिलकर के और कोचिंग अथवा ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं। ट्यूशन सेंटर में आप 1-1 घंटे के कई बैच बना सकते हैं, जैसे 8वीं क्लास का एक बैच हो जाए, 9th का एक हो जाए, 10th का एक हो जाए, 11th का एक हो जाए, 12th का एक हो जाए। तो इस प्रकार बैच बना करके और प्राइमरी सेक्शन या अंडर मिडिल सेक्शन का एक बैच हो जाए, तो इस प्रकार आप 1-1 घंटे करके एक दिन में 5 से 6 बैच निकाल सकते हैं और आपको इन क्लासों के आपके गांव के आसपास, आपके कस्बे के आसपास अथवा आपके शहर के आसपास काफ़ी कैंडिडेट मिल जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि इन बच्चों की संख्या कम हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम पुराना होता जाएगा और लोगों को संतुष्टि होती जाएगी, आपके कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, मेरा स्वयं का अनुभव रहा है कि ट्यूशन पढ़ाना एक बहुत ही ज़ोरदार काम है। इससे स्वयं का विकास तो होता ही है, इसके साथ साथ आप दूसरों को भी भला करते हैं और आपको आर्थिक लाभ भी होता है। ट्यूशन पढ़ाते रहने से आदमी पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहता है और पढ़ाई से जुड़ा रहने के कारण वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन इत्यादि की यदि परीक्षा देता है तो उसमें निश्चित रूप से वो सफल होता है। मेरा एक अध्ययन, मैंने एक एनालिसिस किया है कि जो लोग भी कंपटीशन में सफल हुए हैं वो किसी न किसी प्रकार अध्यापन से हमेशा जुड़े हुए रहे हैं, चाहे वे टीचर रहे हों, चाहे उन्होंने किसी कोचिंग में पढ़ाया हो और चाहे वे लगातार स्वयं पढ़ते रहे हैं। जो लोग लगातार पढ़ते रहते हैं उनका चयन होता है। मेरा आपसे ये सुझाव है कि कृपया आप ट्यूशन पढ़ाएं अथवा कोचिंग खोल के पढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बल मिलता है।